साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए दोस्तों, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वह राज्य है केरल, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? तो बना है सतलज नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन बी हीरापुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमशेदपुर झारखंड में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बताइए फ्रेंड्स, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वह 228, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? बताइए साथियों, भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो टीन पाया जाता है हजारीबाग में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है? बताइए साथियों, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी घाटी है दामोदर घाटी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो वो जानते हैं पंजाब राज्य को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है केरल में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदुरई कहाँ है? बताइए दोस्तों, मदुरई कहाँ है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदुरई तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वह कोयला, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 28 फरवरी को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह 6100 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6100 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह 9, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? बताइए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? तो वह केप कैमोरिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए दोस्तों,
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? बताइए दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो वो करती है मैकमोहन रेखा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह बांग्लादेश के साथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं कोरोमंडल तट, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो स्थित है उत्तरी और पूर्वी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वो है निकोबार द्वीप समूह, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक क्या है? बताइए साथियों, भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो वह केप कैमोरिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बताइए दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो वह 9 राज्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं भावर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको भावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? बताइए दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो वह हिमालय पर्वत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।